हमारे पीछे आप मटर की फसल देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमने सागरिका ग्रेनुअल दानेदार सागरिका का इस्तेमाल किया और हमें चौंकाने वाले परिणाम मिले। नमस्कार किसान साथियों, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे समुद्री शैवालों द्वारा तैयार किए हुए उत्पाद देखने को मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर, अपने खेतों के अंदर करते हैं, जिससे अपनी फसलों की अच्छी ग्रोथ होती है और अपने को अच्छी उपज देखने को मिलती है। परंतु मार्केट में सीवीड एक्सट्रैक्ट के रूप में सागरिका जैसा उत्पाद देखने को नहीं मिलता है। साथियों, सागरिका दो प्रकार की आती है, सागरिका तरल आती है और सागरिका दानेदार फॉर्म में भी देखने को मिलती है, जो कि बैग में आती है, बाल्टी में आती है। तो आज अपन बात करते हैं कि सागरिका क्या है, किसान भाई इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। साथ ही अपन बात करेंगे अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ अपन बात करेंगे कि सागरिका तरल और सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसान भाई किस प्रकार से अपने यहाँ पर खेतों के अंदर, फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सागरिका क्या है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने बताया कि सागरिका एक समुद्री शैवालों द्वारा तैयार किया हुआ उत्पाद है, उसके रस से तैयार किया हुआ उत्पाद है। समुद्र के अंदर जो लाल भूरे शैवाल होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी एंजाइम होते हैं, काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, फसल की ग्रोथ के लिए एक प्रकार से उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, जिस प्रकार से एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, या फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, सल्फर, इसके अलावा अन्य जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मोलिब्डेनम है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट उन शैवालों के रस के अंदर उपस्थित होते हैं और उस रस से, उसके अर्क से सागरिका को बनाया गया है। इसके साथ ही इसके अंदर फसल की ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होते हैं, जिब्रेलिक हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, तो इस प्रकार के हार्मोन भी इस सागरिका के अंदर उपस्थित है। तो अगर किसान भाई इसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर करते हैं तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, फसल के अंदर जो ब्रांचेज बनती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ उसके अंदर हरापन देखने को मिलता है, साथ ही उपज में बढ़वार देखने को मिलती है। अगर उपज हो रही है, उपज में बढ़वार हो रही है तो उपज की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलता है। तो किसान भाई अपने यहाँ पर सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें फसल के अंदर बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो साथियों अब अपन बात करते हैं किसान भाई अगर सागरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में करें और किस किस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सागरिका तरल की। किसान भाई अगर सागरिका तरल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने खेतों के अंदर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही वो सिंचाई के माध्यम से इस सागरिका तरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फोलियर स्प्रे की बात करें तो अपनी फसलों के अंदर 2 से 4 मिलीलीटर सागरिका को 1 लीटर पानी के अंदर घोलें और उसके बाद अपने यहाँ पर फोलियर पत्तों के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसका इस्तेमाल सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहरों से सिंचाई हो रही है तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आपके फुहारों से सिंचाई हो रही है तो जो मिनी स्प्रिंकलर आते हैं, मिनी फुहारे आते हैं, उसके अंदर आप डाल रहे हैं तो वेंचुरी में आप डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सभी प्रकार से आप जड़ों के माध्यम से सागरिका को फसल को दे सकते हैं। इसके अलावा पत्तों के माध्यम से भी सागरिका को आप फसलों के अंदर दे सकते हैं। मतलब किसी प्रकार से आप अपने यहाँ पर सागरिका तरल का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। एक और इसका रहता है, किसान भाई सोचते हैं कि क्या हम सागरिका का इस्तेमाल नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या फिर अन्य किसी प्रकार के खरपतवार नाशक या फिर कीटनाशक या फिर फंगस नाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तो आप सभी प्रकार के हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर आप किसी प्रकार के नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, वाटर सोलेबल जो फर्टिलाइजर आते हैं, एनपीए 19 1261 या 05234, तो उसके साथ मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से संपूर्ण आहार है फसलों के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात आती है दानेदार सागरिका की। किसान भाइयों, जिस प्रकार से आप मेरे पास देख सकते हो, पीछे दानेदार सागरिका का बैग भी है और पीछे फसल है, खेत है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास सागरिका जो दानेदार वाली है, जो ग्रेनुअल फॉर्म में है, जो आप देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल हमने इस फसल के अंदर भी किया था। बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। ये मटर की फसल है। तो ये जो सागरिका ग्रेनुअल फॉर्म में है, ये बैग में है, 10 किलो वाले बैग में, ये बाल्टी में भी आती है, 10 किलो की बाल्टी में भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किसान भाई किस समय कर सकते हैं। साथियों, सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आप बुआई के समय भी कर सकते हैं और बुआई के बाद भी कर सकते हैं। मतलब बुआई के समय जब आप बेसल डोज डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं या फिर एनपीके डाल रहे हैं, तो उसके साथ आप एक प्रकार से बेसल डोज में भी सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल की बुआई हो चुकी है, बुआई के 30 से
35 दिन बाद जब आपकी फसल के अंदर जड़ों का विकास हो रहा होता है, क्रांतिक अवस्थाएं चल रही होती हैं, उस समय भी आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं छिटक विधि के माध्यम से सिंचाई से पूर्व। फसलों में न्यूट्रेंट की, फसलों में पोषक तत्वों की आपको कमी लग रही है, उत्पादन में कमी दिख रही है आप, तो उस समय आप सागरिका ग्रेनुअल का इस्तेमाल सिंचाई से पूर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर फसलों के अंदर किसी प्रकार के खाद डाल रहे हैं, आप यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, या फिर एनपीके डाल रहे हैं, या फिर जिंक वगैरह डाल रहे हैं, तो उसके साथ मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर खेतों के अंदर कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से संपूर्ण आहार के रूप में आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। फसल की बुआई की लगभग 30 से 40 दिन बाद जब आपकी फसल के अंदर एक प्रकार से क्रांतिक अवस्था होती है, तो उस समय अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी प्रकार से जड़ों का विकास होगा, साथ ही उसके अंदर ब्रांचेज अच्छी बनेगी। इसके अलावा अपने यहाँ पर उसके अंदर आने वाले समय के अंदर अच्छी उपज देखने को मिलेगी और गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, और गुणवत्ता में सुधार होगा तो अच्छी मंडी रेट आपको देखने को मिलेगी। साथियों, हमारे पीछे आप मटर की फसल देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने सागरिका ग्रेनुअल दानेदार सागरिका का इस्तेमाल किया और हमें चौंकाने वाले परिणाम मिले। इसके अंदर जो भी मटर की फसल है, इसके अंदर हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिली, अच्छे फूल देखने को मिले, और हमने पाया कि जो भी फूल हैं वो सारे के सारे फलियां बने हैं, मतलब सारे के सारे फूल सक्सेस हो पा रहे हैं, जड़ें नहीं हैं। साथ ही इसकी जो गुणवत्ता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है।